स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक विवेकशील होता है, शीतल स्वभाव का होता है, मित्रवत होता है, होशियार एवं व्यापार में निपुण होता है। ऐसे जातक कुशल व्यवसायी, व्यापार तथा बौद्धिक कार्यों द्वारा इच्छानुसार लाभ अर्जित करने वाले एवं यश प्राप्त करने वाले होते हैं। इनकी शिक्षा में व्यवधान हो सकता है और हो सकता है कि इनको शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ जाए, परंतु आर्थिक दृष्टि से ये संपन्न और ऐश्वर्यशाली होते हैं। अपने समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त करते हैं। अभियंता एवं यांत्रिकी से संबंधित कार्य करते हैं। साथ ही साथ परोपकारी एवं साधु संतों की सेवा करने वाले होते हैं। इनका भाग्योदय 30 से 36 वर्ष की उम्र में होता है। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर होते हैं, धनवान होते हैं, परंतु खोटे कामों में रुचि रखने वाले एवं कलह प्रिय होते हैं। यह वाक्पटु होते हैं, समान बुद्धि वाले होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कामासक्त होते हैं और स्त्री के वशुभी होने वाले रहते हैं। पाप पुण्य के विचार से दूर रहने वाले होते हैं। अचानक धन प्राप्त होता है ऐसे जातकों को और ये शत्रु विजयी होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ऐसे जातकों का भाग्योदय 21वें तथा 28 से 34 वर्ष की उम्र में होता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शक्तिशाली एवं स्थूल शरीर वाले होते हैं, धनी होते हैं, मान सम्मान पाने वाले, अनेक कलाओं एवं काम धंधे में निपुण होते हैं, अधिक यात्रा करने वाले होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो मनोवृत्ति होती है वो अस्थिर होती है। साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मिलनसार होते हैं, यशस्वी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, रोबीले एवं सुंदर व्यक्तित्व के धनी होते हैं, भोजन के शौकीन होते हैं, धार्मिक होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, दानी तथा सहिष्णु होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने से ये जातक सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु छल प्रपंच करने में भी संकोच नहीं करते हैं। मृदुभाषी होते हैं, स्त्रियों के हृदय में स्थान प्राप्त करने वाले होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से इनका भाग्योदय 39 वर्ष की उम्र के बाद होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक चतुर होते हैं, सभी कार्यों में कुशल होते हैं, बहुत से मित्रों वाले होते हैं, संतोषी होते हैं, शीतल स्वभाव वाले होते हैं, कला के शौकीन होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, धर्म के अनुरूप चलने वाले, पराई स्त्री पे आसक्त रहने वाले, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने वाले, सुंदर व्यक्तित्व वाले एवं अपने कार्य में दक्ष, अच्छी संतान प्राप्त करने वाले होते हैं। गृहस्थ जीवन का आधा अधूरा सुख प्राप्त करने वाले जातक होते हैं। यह कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, प्रशासक, निरीक्षक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के रूप में अपनी आजीविका को प्राप्त कर सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से उम्र के 27वें, 31वें, 49वें वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं रहते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक विशाल हृदय के होते हैं, दानी होते हैं, गंभीर होते हैं, धनी होते हैं, अपने समाज में सम्मान पाने वाले होते हैं, कमजोर स्वास्थ्य के होते हैं, प्रायः बीमार रहने वाले होते हैं, वाक्पटु होते हैं, चतुर होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, दुष्ट होते हैं, धूर्त हो सकते हैं, विश्वासघाती भी हो सकते हैं, स्वार्थी, वाचाल, लोकप्रिय, हिंसक तथा क्रोध करने वाले होते हैं। इनके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। इनका भाग्योदय 27 या 31वें वर्ष में होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक उपकारी होते हैं, सबके मित्र होते हैं, सभी कार्यों में निपुण होते हैं, संतान के प्रति सुखी होते हैं, उदार होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, शत्रुहंता होते हैं, श्रेष्ठ मित्रों वाले जातक होते हैं। अधिक धन नहीं होने पर भी इनका कोई कार्य बाधित नहीं होता। साथ ही साथ ये भाग्यशाली, कार्यकुशल एवं यशस्वी होते हैं। पत्नी का भी इनको पूर्ण सुख प्राप्त होता है और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से इनका भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक परोपकारी स्वभाव के होते हैं, मान सम्मान पाने वाले होते हैं,
चतुर होते हैं, साहसी होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, विनम्र होते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, सुखी एवं सर्वप्रिय होते हैं, विद्वान भी होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं और धनी भी होते हैं। किंतु बुरी संगति से इनको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति के प्रति ये आसक्त हो सकते हैं। लॉटरी इत्यादि के माध्यम से इनको जीवन में अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। इनका भाग्योदय जन्म के 31वें वर्ष में होता है। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनी होते हैं, वाक्पटु होते हैं, गंभीर होते हैं, साहसी और सुविख्यात होते हैं। समाज इनके अच्छे व्यवहार और परोपकारी कार्यों के कारण इनका सम्मान करता है। इनकी पत्नी अच्छी और उदार होती है, सुंदर भी होती है। इनको संगीत, गणित, अध्यात्म और ज्योतिष में विशेष लगाव रहता है। यह अपनी कार्य कुशलता और व्यवहार कुशलता के बल पर असंकुचित विचार एवं अन्य व्यक्तियों के मन में भेद पाएंगे। इनके जीवन का 19 से 24 वर्ष संघर्षपूर्ण व्यतीत होगा। यह बहुत विवेकी, उच्च विचार वाले, धार्मिक व्यक्ति, शोभायमान व्यक्तित्व से संपन्न जातक होते हैं। आजीविका के क्षेत्र में उच्च पद पर प्राप्त होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक संगीत में रुचि रखने वाले होते हैं, भाई बंधुओं से बहुत स्नेह करने वाले होते हैं, धनी होते हैं, साहसी होते हैं, अच्छे काम करने वाले एवं जीवन साथी के प्रिय होते हैं। सरकारी कार्यों से इनका संबंध रहता है तथा लोगों में प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान प्राप्त करते हैं। आयु के 15वें, 19वें और 23वें वर्ष शुभ नहीं होते हैं। इनके धर्म कर्म में लिप्त रहने वाले, ऐश्वर्य संपन्न, उदार तथा समाज में सम्मान पाने वाले होते हैं। इनको अपने कार्य पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रूर ग्रह की महादशा में, गुरु, बुध तथा शुक्र की अंतरदशा में शत्रु कष्ट एवं चोरी का भय हो सकता है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, दानी होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, चतुर होते हैं, सफल होते हैं, शत्रु विजेता होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं, साथ ही साथ सरकार से मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, दूसरी स्त्रियों से लगाव रखने वाले होते हैं। जीवन का 28वां वर्ष इनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सत्यभाषी होते हैं, परंतु कभी कभी बुरी संगति के कारण जुआ, व्यसन, सट्टेबाजी आदि खराब गुणों से भी युक्त हो सकते हैं। साहसी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, स्वभाव में कठोरता और निडरता रहती है। ज्योतिष के प्रेमी होते हैं, इनके पास धन का संग्रह साधारण होता है। मन में कभी दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा भी बन सकती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनी होते हैं, सुंदर होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, कलापूर्ण होते हैं, कार्य कुशल होते हैं, अधिक सोने वाले भी होते हैं। जीवन साथी के सुख में थोड़ी सी कमी होती है। संतान से सुख प्राप्त करने वाले, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाले होते हैं। इनका भाग्योदय 19 से 21 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। यह अपने कार्य में दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं, स्वभाव से धूर्त व डरपोक होते हैं। पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में यह दोष है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक व्यक्ति धनवान होते हुए भी निर्धन हो जाते हैं। इनमें सहन शक्ति कम होती है, विचारों में कामुकता होती है, चंचल एवं उग्र होते हैं, प्रेम में धोखा खा जाते हैं। इनका गृहस्थ जीवन सामान्य रहता है। दाम्पत्य जीवन का सुख इनको कम ही प्राप्त होता है। क्रूर ग्रह की महादशा में एवं बुध, शुक्र, चंद्र की अंतरदशा में शत्रु कष्ट एवं चोरी का भय लगा रहता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, गौर वर्ण के होते हैं, वाचाल होते हैं, दानी होते हैं, शत्रुहंता होते हैं और धर्मात्मा एवं धनवान होते हैं। यह उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, सुखी होते हैं, धन धान एवं संतान युक्त जीवन व्यतीत करते हैं।
ऐसे जातक अध्ययनशील होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वाक्पटु होते हैं, जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, लेखक, पत्रकार, संगीतज्ञ, सफल गृहस्थ और मृदुभाषी पत्नी वाले होते हैं। इनका भाग्योदय 27 से 31 वर्ष की उम्र के बीच हो जाता है। क्रूर ग्रह की महादशा में तथा केतु, सूर्य, मंगल की अंतरदशा में शत्रु कष्ट एवं चोरी का भय रहता है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं, तेज वाणी के होते हैं, मित्रों के साथ प्रसन्न रहने वाले जातक होते हैं। साथ ही साथ इनका शरीर पुष्ट एवं काया निरोगी होती है, साहसी होते हैं, सर्वप्रिय होते हैं और अपने परिश्रम से ये धनवान बनते हैं। सुपुत्रवान होते हैं, सुंदर, चतुर, मेधावी, परामर्श देने में कुशल, अच्छे व्यापारी, कवि व लेखक आदि के गुणों से परिपूर्ण होते हैं। इनका स्वभाव सौम्य होता है, दृढ़ निश्चय वाले, प्रतिभाशाली, सर्वगुण संपन्न, सुंदर पत्नी वाले, चरित्रवान होते हैं, गृह कार्य में दक्ष तथा मधुर भाषी भी होते हैं। इनके जीवन के 17वें, 21वें और 24वें वर्ष प्रतिकूल व्यतीत हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी। 27 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातकों के स्वभाव के बारे में, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, क्या उनकी आजीविका होती है, कब उनका भाग्योदय होता है, ऐसी संपूर्ण जानकारी हमने अपने आज के इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस एवं एस्ट्रो कंसल्टेशन के लिए आप हमारी ऐप एस्ट्रो एनालिस्ट को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी क्लासेस एवं एस्ट्रोलॉजी कुंडली कंसल्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.analystastro.com पर विजिट करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एस्ट्रो एनालिस्ट को डाउनलोड करके वहां से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।